हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 1 9 चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स के एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम 40 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। तो ये सब हमको मालूम है दैट कार्बन इज द कंपाउंड। तो नंबर 1 कार्बन। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉन मेटल ऐड होता है कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन होता है। तो जो आपका बेसिक जो है कंपाउंड दैट इज कार्बन, जिसको कि हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The organic compound having double or triple bonds in them are termed as। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं हम इनका? अनसैचुरेटेड, अब ये समझेंगे स्टूडेंट कि हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं इनको। अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि इनके पास एक स्कोप होता है टू एड अनदर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एल्कीन लेते हैं, आप इथीन लेते हैं अगर, तो यू कैन सी दैट इथीन हैज कैपेसिटी टू कंबाइन Cl2। ये तो इसके अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहां पे डबल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड आएगा इधर। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके पास देखो, इसके पास कैपेसिटी है कि ये यहां पे Cl और Cl को ऐड कर सकता है खुद से। That is why we call them unsaturated, means अभी saturated नहीं हुए हैं ये। तो this is the reason we call them unsaturated, same with triple bond also। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज the chemical bond formed by sharing of two valence electrons between two atoms is called। तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नंबर 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो हमने पढ़ा है, ये 9th में भी आया है चैप्टर में आपको, कि शेयरिंग होता है जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस केस में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें कार्बन के केस में, तो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो अगर ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो शेयरिंग इसकी ऐसे होगी कि हाइड्रोजन को तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स डुप्लेट ऐसे ऐसे। ये शेयर कर रहा है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड की स्पेशलिटी होती है कि जो भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उससे जिससे वो शेयर कर रहा है वो भी सेम नंबर ऑफ करेगा। मीन्स ये कार्बन इस हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एंड सो ऑन। ये शेयर करते जाएंगे, ये इसको इससे भी शेयर करेगा, इससे भी शेयर करेगा, इससे भी शेयर करेगा। और ऐसे हम लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम किसी और टर्म में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप जैसे आप क्लोरीन का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगर आप Cl2 बनाना है और आपको उसको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे Cl2 आपके शेयरिंग के थ्रू बनता है, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस Cl Cl के पास 3 लोन पेयर्स और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस केस में भी यही होगा कि ये जो क्लोरीन है ये इससे इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सेम वे ये वाला जो क्लोरीन है वो भी इससे उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जितना क्लोरीन ने किया। तो ऐसे ये फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव बॉन्ड्स ओनली। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पास कितने बॉन्ड होते हैं? ओनली 1 बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे हम अगर इथेन का एग्जांपल लें तो ये सब इसके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो इथेन के केस में ये हाइड्रोजन के हैं। अब इनको हम सैचुरेटेड क्यों कहते हैं कि अनलाइक डबल बॉन्ड्स, जैसे अभी हमने देखा अनसैचुरेटेड, अगर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे तो यू कैन नॉट ऐड। मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। इफ यू विल ट्राई टू ऐड Cl2
तो ये कहाँ पे ऐड होगा, देखो ये इसको ऐड होने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, ये यहाँ पे तो ऐड हो नहीं सकता, यहाँ पे ऐड हो नहीं सकता, तो ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, इसलिए इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मींस ये सैचुरेटेड है तो जब कोई रिप्लेस होगा अपनी जगह से तब जाके ये ऐड होगा। मींस एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिप्लेस होता है ये हाइड्रोजन, तब जाके इसमें Cl ने ऐड होना है, ठीक है, इसलिए हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। तो फिफ्थ क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो हम वन बाय वन देखते हैं सबके जनरल फार्मूला। जैसे ये है CnH2n, CnH2n। CnH2n होता है आपका डबल बॉन्ड कंपाउंड्स का फार्मूला या साइक्लिक कंपाउंड्स का फार्मूला। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C2H4 मीन्स C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH2, ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये डबल बॉन्ड का जनरल फार्मूला है। सेम वे अगर हम बात करते हैं CnH2n+1, तो ये एल्काइल्स का जनरल फार्मूला है, मतलब कि जैसे CH3 ये मिथाइल है, आइल ऐड करते हैं, मीन्स ये एक ब्रांच की तरह ऐड होगा चेन के साथ। या अगर हम बात करते हैं C2H5 ये इथाइल है, तो अब आप चेक करो तो ये फार्मूला बनेगा इससे। मीन्स कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1 मतलब 2 + 1 3, तो ये 3 आया, इसका चेक कर सकते हैं इससे। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 2 4 + 1 5 इथाइल ग्रुप, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है। सेम वे अगर हम C वाला चेक करते हैं तो C वाला आपका ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला है, CnH2n-2, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फार्मूला है। तो चलिए चेक करें, अगर हम कार्बन को 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 × 2 = 4 - 2 2, तो हाइड्रोजन भी 2 होने चाहिए। तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला होता है। तो हमारा बचता है ये ऑप्शन होगा CnH2n+2। ये एल्केन्स का फार्मूला है, यू कैन चेक, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। अगर हम CH4 लेते हैं और हम इससे चेक करते हैं CnH2n+2 से, तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1 = 2 2 + 2 4, हाइड्रोजन होगा 4, ठीक है, ऐसे इथेन का आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन atom to form a strong covalent bond with itself and results in formation of big molecule is called। तो 6th क्वेश्चन इसको हम कैटनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ये आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये कार्बन की प्रॉपर्टीज में भी आता है और ये आपका क्वेश्चन भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। 7th, hydrocarbons have identical molecular formula but different structures are called। तो हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल है, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप चेक करो तो अगर हम पेंटेन की बात करते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। पेंट मीन्स 5 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, इसका टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये पेंटेन का फार्मूला है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो आप पेंटेन का फार्मूला बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, वी हैव 5 कार्बन्स, 5 2 = 10 + 2 12, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे कि ये कैसे कितने आइसोमर्स बना सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है इसकी, अभी मैं हाइड्रोजन इस पे पुट नहीं करूंगी क्योंकि हाइड्रोजन से थोड़ा सा अनटाइडी हो जाएगा, तो हम ओनली वी विल टेक कार्बन स्केलेटन। तो अगर आप यहाँ पे, ये तो हो गया एन पेंटेन मीन्स नॉर्मल चेन ऑफ पेंटेन। अगर आप इसका आइसोमर बनाते हैं मीन्स स्ट्रक्चर में इसको डिफरेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उसी को कहते हैं हम। तो यू कैन मेक एक कार्बन आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है, CH3 यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ये सेकंड नंबर पे 1 2 3 4 IUPAC रूल्स आपने पढ़े ही हैं। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये जो हमारा बना, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन।
अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स में तो मैं ऊपर राइट हैंड साइड को आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो एक आइसोमर ये बना, एक तो ये बेस था, नंबर 2 ये बना, एक और हम बना सकते हैं इसमें, मीन्स CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, इन पे भी हाइड्रोजन अटैच होंगे अकॉर्डिंगली, वो हम अभी देखते हैं, अभी करेंगे उसको। तो एक ये बन गया, तो अगेन दिस इज द पेरेंट, ठीक है। पेरेंट आप इसको भी ले सकते हो क्योंकि ऐसे में भी ये 3 है, ऐसे में भी ये 3 है, तो स्ट्रक्चर इनका एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 और 2 एंड 3 सेकेंड पोजिशन पे 2 मिथाइल हैं, तो इसका जो नेमिंग करेंगे आप करेंगे 2 डाई मिथाइल, और पेरेंट कौन है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका बना आइसोमर। अब स्टूडेंट्स अगर आप रफ अपने उसमें कॉपी में रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे तो 4th नहीं बनेगा इसमें। इफ यू विल ट्राई टू पुट दिस मिथाइल हेयर, तो देन ऑल्सो यहां से अगर तब आप काउंटिंग यहां से करेंगे, देन ऑल्सो इट विल फॉर्म 2 मिथाइल ब्यूटेन ओनली, तो कोई डिफरेंट नहीं बनाएगा, वो सेम यही कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो अब आप इसमें यस अभी जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका आइडेंटिकल है, देखो इसको अगर चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं इसको। कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसके पास भी कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसके पास भी कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हाइड्रोजन चेक करेंगे अभी, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास भी 12 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास भी 12 हाइड्रोजन है। इसके पास चेक करेंगे 3 और 3 तो दिख रहे हैं हमको 6 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास भी 12 हाइड्रोजन है। तो मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, तो इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है बहुत डिफरेंट वेज से आपका डिफरेंट कंपाउंड बना सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगेन इस पे एक डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी ऊपर हमने देखो अभी डिस्कस किया है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है साइक्लोहेक्सेन का, जो जनरल फार्मूला है वो एल्कीन जैसा ही होता है। तो 8th क्वेश्चन है ये, 8th CnH2n, ये आप याद रखेंगे, ये साइक्लो एल्केन्स का भी मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये किस में फिट हो रहा है, देखो 6 2 12 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि ये इसका जनरल फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। यू कैन चेक बाय स्ट्रक्चर ऑल्सो, ये ऐसा है, 6 हो गए कार्बन। अब आप काउंट कर सकते हैं हाइड्रोजन 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड, अब देखिए इथीन, इथीन तो ओपन है, 9th क्वेश्चन, इथीन साइक्लिक नहीं है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ ओपन है। बेंजीन इज साइक्लिक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, CH 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 एंड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। तो इसका आंसर होगा अनसैचुरेटेड है और आपका साइक्लिक भी है, क्योंकि प्रोपीन भी नहीं है, प्रोपीन इन है ना, इसमें प्रोप मीन्स 3 कार्बन, इन मीन्स एक जगह डबल बॉन्ड है, पेंटीन मीन्स 5 कार्बन और डबल बॉन्ड है। तो ये इसका आंसर होगा बेंजीन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन इज फंक्शनल ग्रुप CO इज कॉल्ड। तो जो CO फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन, ये कीटोन का है, ये दिस इज नॉट फॉर अल्कोहल, ये कीटोन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कीटोन। 10th 9th
ये है कीटोन का जो ऐसे फॉर्मूला है, दिस इज कीटोन, और कीटोन एक कैसा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज नॉन एक्सियल, मीन्स ये कभी एंड पे नहीं आएगा, ये हमेशा बीच में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर आप एसीटोन या प्रोपेनोन बनाते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको जो कॉमन नेम है वो कहते हैं एसीटोन, अदरवाइज दिस इज IUPAC जो नेम होगा वो 1 2 3 मीन्स प्रोप एंड ओन, प्रोपेनोन। तो IUPAC नेम में आप देख रहे हैं सबसे पहले पेरेंट प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये, ओन कीटोन के लिए आता है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट होते हैं, ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है नेम्स का। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज, तो जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स में, दिस इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, तो होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का डिफरेंस। तो इसको हम CH2 का डिफरेंस भी कहते हैं, इसको 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास देखो तो आप 12 + 2 14 है ना, तो इसको 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे चलिए हाइड्रोकार्बन से ले लेते हैं, CH4 इसका सेकंड मेंबर है 2 कार्बन वाला, CH3 इथेन, और थर्ड जो इसका मेंबर है विथ 3 कार्बन, दिस इज CH2 CH3। तो आप 2 सक्सेसिव मेंबर्स में देखेंगे इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। देखो C एक कार्बन हमने ऐड किया और 2 हाइड्रोजन हमने इसमें ऐड किए, CH4 था इसके पास, ठीक है, तो CH2 ऐड करना पड़ा हमको। सेम वे आप इन दोनों में देख रहे हो, इथेन एंड प्रोपेन में, यहाँ पे CH3 के बीच में आपने CH2 पुट कर दिया तो इसका नेक्स्ट मेंबर बन गया। ऐसे आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, आप फंक्शनल ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज ले सकते हैं। आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर अल्कोहल की लेते हैं CH3OH, तो जो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा इसमें आप CH2 ऐड कर दो तो उसका नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा, तो इसको ही हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये बन गया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ऐसे आप ओपन करके कार्बन की टेट्रावेलेंसी चेक करके सारा चेक करके आप देख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। चलिए 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th question is, the reaction in which the place of one type of atom group is in a reactant is taken by another atom group of atom is reaction is called, मतलब एक एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम आ रहा है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने आपको आगे भी पढ़ाया था। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ एल्केन्स, ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स, ये एल्केन्स की स्पेशलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एल्केन्स की। फॉर एग्जांपल आप जो सबसे जनरल एग्जांपल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन या इथेन, तो आप एक रिएक्शन से हम इसको समझ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप CH4 लेते हो और आपको इसको इसमें Cl2 ऐड कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ऐड होता है Cl, ठीक है। अगेन अगर आप इससे इस CH3 पे रिएक्शन कराते हैं Cl2 की, तो अगेन एक हाइड्रोजन रिप्लेस होना पड़ेगा, फिर आपका एक और Cl ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी -HCl, मतलब एक Cl इसका और एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होगा। यहां पे भी क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन इसका जाएगा, एक Cl इसके साथ जाएगा, -HCl, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दी जायंट कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड, हम उनको कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 13th है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगर मैक्रोमॉलिक्यूल्स देखें, इसके एग्जांपल हैं जैसे पॉलीथीन है आपका, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप के अराउंड 2500 एटम से मिलके आपके मिथाइल ग्रुप से मिलके बनता है। इसका एग्जांपल है जैसे पॉली इथाइलिन, जो कि 2500 मिथाइल ग्रुप से मिलके बनता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स हैं एमिनो एसिड के। आप कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर्स हैं
शुगर के। तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड अरेंज होके प्रोटीन्स बनाएंगे, बहुत सारे मिथाइल ग्रुप्स अरेंज होके पॉली इथाइलिन बनाएंगे। तो ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। आप पॉलीथीन को देखोगे, दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है। सो द आंसर इज मैक्रो मॉलिक्यूल। 14th क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन इज। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आगे डिटेल में। एल्काइन, एल्काइन आइन, आइन मीन्स आइन सफिक्स है फॉर ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो मॉलिक्यूलर जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n -2। ठीक है, ये हमने चेक भी किया आगे, तो -2 इसमें CnH2n ये वाला। 15th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 15th क्वेश्चन में आप देखेंगे फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज। तो जो बेस होता है, जैसे अभी हमने बात की थी, हमने एक जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था कि कैसे हमको IUPAC नेमिंग करनी है, तो उसमें जो फंडामेंटल और आपका जो होगा बेस जो होगा उसको हम पेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे CH3 CH2 CH और CH3 ये एक कंपाउंड लेते हैं, तो इसमें ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट कॉन्टिन्यूअस चेन है इसको हम पेरेंट कहते हैं। दिस इज पेरेंट, और ये इसका ब्रांच है। तो पेरेंट यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन वाला, मीन्स ब्यूटेन, और क्लोरो कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ से हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है 3 और 4, तो इसका जो नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइंस दी प्रॉपर्टीज। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या प्रॉपर्टीज बताते हैं हमको, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इसका डेफिनेशन भी होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आर दी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। जैसे अगर अल्कोहल है, आपने CH3 में अगर आपने अल्कोहल ऐड कर दिया, तो ये जो CH3 है ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, मींस इसकी प्रॉपर्टी सब अल्कोहल जैसी हो जाएंगी। अगर आप CH3 पे COOH ऐड करते हैं, तो इस CH3 कैसी प्रॉपर्टी ये मॉलिक्यूल एक्वायर करेगा, एसिड जैसी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा। सेम वे आप कोई भी ग्रुप अगर आप इसमें ऐड करते हैं, अगर आपने नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो वैसी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, फिजिकल नहीं करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। जब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। दी हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड मार्श गैस। तो मार्श गैस हम कहते हैं मीथेन को। 17th क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम मीथेन को कहते हैं मार्श गैस। क्यों? क्योंकि ये मार्शी एरिया से ओरिजिनेट होती है। मार्शी एरिया, ठीक है। मार्शी एरिया का जो मीनिंग है वो है, मार्शी एरिया में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो डिकम्पोज होके डिकम्पोजिशन से CH4 जनरेट होता है। कैसा डिकम्पोजिशन होता है वो, एनएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मार्शी एरिया में आपके व्हेन ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, तो वो प्रोड्यूस करते हैं CH4 को। एटीन क्वेश्चन लेते हैं। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इथेन के पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, यू कैन काउंट। यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर टेट्रावेलेंट है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 ये हाइड्रोजन से बना रहा है, 3 ये हाइड्रोजन से बना रहा है, एक कार्बन कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कितने हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। 19 क्वेश्चन देखते हैं। वट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है आफ्टर कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट होगा तो CO भी जनरेट होता है। तो इसको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ये 19th कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं, C3H कितना होगा, 3 2 6 + 2 8,
CnH2n+2 के अकॉर्डिंग। तो प्रोपेन लिया हमने प्लस ऑक्सीजन से कंबशन होगा इसका हीट की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। C कितने हैं यहाँ पे 3C है, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो यहाँ पे 4, इसको ऐसे बैलेंस करते हैं और बाद में हम ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं 3 to the 6 + 4 10, तो यहाँ पे 5। तो ये आपका कंबशन रिएक्शन है। ट्वेंटियथ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 20th क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। 21st क्वेश्चन, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, सच अ फ्यूल इज कॉल्ड, इसको हम गैसोल कहते हैं। ठीक है, आपका जो तो गैसोल एक्चुअल में क्या होता है 21st देख लेते हैं क्वेश्चन। तो गैसोल इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 10% इथेनॉल प्लस गैसोलीन, मतलब पेट्रोलियम। यहां पे आपको पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल, हाँ। तो इस कॉम्बिनेशन को हम गैसोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों यूज करते हैं इसमें, इथेनॉल 10% क्यों यूज करते हैं, ये रिड्यूस करता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन टू रिड्यूस CO इमिशन। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये 21st क्वेश्चन था। फिर हम देखते हैं 22nd क्वेश्चन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 22nd क्वेश्चन में जब कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर देता है, अगर हम वैसे भी देखें तो कार्बन 6 है, मतलब 2 and 4, तो जब ये अपनी टेट्रावेलेंसी मतलब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2 8। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नियॉन के पास। तो जो नियरेस्ट आपका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, तो उस नियरेस्ट जो कार्बन के है वो है नियॉन, तो आंसर होगा नियॉन। 23rd क्वेश्चन, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव दी सेम। अब 23rd में आप देखेंगे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास सेम नंबर ऑफ क्या होंगी केमिकल प्रॉपर्टी। 23rd सेम नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होंगी स्टूडेंट्स, वो देखते हैं क्योंकि दोनों ही कार्बन की एलोट्रॉप है। 23rd का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बोथ आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो दोनों ही जो मिलके बने हैं वो C कार्बन 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 से मिलके बने हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बाकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो ये 23rd क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन इज द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग, अगर आप यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और आप Cl2 लेंगे तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एडिशन रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे आपका ऐसे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी इनके इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये Cl ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको 2 आपने मॉलिक्यूल्स लिया, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको 1 प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन होगा। फिर 25th क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ, 2 कार्बन है तो ईथ होगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, ये इथेन होगा। 26th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल हैव सफिक्स, तो सैचुरेटेड के पास सफिक्स क्या होगा, ये जैसे इथेन एन है, एन सफिक्स होगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 इज अ नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल, तो इनमें से जो नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल है वो हमको देखना है कि विच वन इज नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। तो नेचुरल दिस इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड होता है हमारा जैसे सेल्यूलोज होते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स लाइक
सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज आपके कैसे पॉलीमर्स होते हैं? ये कॉम्बिनेशन होता है डी ग्लूकोज का, बहुत सारे डी ग्लूकोज मिलके सेल्यूलोज बनाते हैं, और सेल्यूलोज जो है वो उसका आपके बहुत सारे सेल्यूलोज मिलके पॉलीसेकेराइड्स, उनको हम पॉलीसेकेराइड उनका नेमिंग करते हैं। 29 क्वेश्चन, गैस इवॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस इज व्हेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में एंजाइम्स एक तरीके से कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही इसमें जो मेन गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, जब आपके फर्मेंटेशन होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको मालूम है C6H12O6, तो ये बनाता है इथेनॉल और CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और C2H5OH बनाता है। ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम की प्रेजेंस में। 30th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 30 क्वेश्चन में, अ स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स रेगुलरली टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो उसको हम कहते हैं, जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिपीट करके पॉलीमर्स बनाती है उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो मोनोमर्स हमने देखा भी, जैसे पॉलीथीन का एग्जाम्पल है, तो पॉलीथीन में हम इथीन का जो रिपीटेशन होता है CH2CH2 n नंबर ऑफ, तो इसको हम मोनोमर कहेंगे। इसमें मोनोमर यूनिट कौन सी है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर यूनिट है, और इसने पॉलीमर बना दिया। मींस आपका CH2 का रिपीटेशन, ये देखिए n नंबर ऑफ CH2 रिपीट होंगे। मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, तो ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, इथीन इज मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। 32 आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो ईस्टर्स आपके एरोमेटिक स्वीट फ्लेवर्ड सब्सटेंस होते हैं, तो दिस इज ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का जो आपका फॉर्मूला है वो है, अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो वो ईस्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH होना था तो एसिटिक एसिड बन जाता है, लेकिन H को रिप्लेस करके अगर हमने CH3 ऐड कर दिया इसमें, ठीक, तो ये ईस्टर बन जाता है। 33 इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर। तो आपको मालूम है दिस इज टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन का मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2, और ये पॉलीमराइज होके ये बनाता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड n नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये टेफ्लॉन का फॉर्मूला है। 34th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप चेक करिए, इसमें देखिए ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, ओइक एसिड मीन्स COOH ग्रुप होना चाहिए, ये ओइक एसिड के लिए है, तो लेकिन ये 4 जो कार्बन हम कह रहे हैं ब्यूट के लिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड होता है। मीन्स अदर देन दिस, यहाँ पे जो कार्बन होने चाहिए वो 3 आपके कार्बन होने चाहिए और एक ये COH ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपके कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें तो देखो 5 है ना, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज पेंटेनोइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 एंड 4, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये 34 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। 35th इज नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज। तो अगेन हमने डिस्कस भी किया था आगे। तो पेंटेन के अगर आप नंबर ऑफ आइसोमर्स देखें तो देखो पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो एक इसका एन पेंटेन स्ट्रक्चर बनता है, एक 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर बनता है, और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 3 है। 36 when ethanoic acid is treated with NaHCO3 मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, सी इथेनोइक एसिड मीन CH3COOH।
अगेन आप देखो इथ, इथ मीन्स 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, एंड एसिड, ओइक एसिड मतलब COH ग्रुप है। इसको जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट्स यू विल गेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे नाम लिख लेंगे, दिस इज सोडियम एसिटेट, ठीक है। और ये ऑलरेडी बैलेंस CH3 COO Na, यहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, ये H2O and CO2, ठीक है। तो CO2 गैस रिलीज होती है। 37 वाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसका आंसर एकदम आपके स्टार्टिंग में है ये चैप्टर में कि देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। यस, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 हैं। इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म CH प्लस एंड माइनस। अगर ये 4 के 4 का लॉस करता है तब भी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ये गेन करता है तब भी इसको रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये भी करेक्ट है। और इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर इज डी। 38 गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COO C2H5। तो इसका IUPAC नेम देखेंगे, ये ईस्टर है। अभी अभी हमने बताया कि देखो CH3 ग्रुप R एंड COO, और ये वाला भी ग्रुप कैसा है आपका, ये भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी R है। तो ये जो आपका रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप्स को, वो ईस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ईस्टर्स का जो हम IUPAC नेमिंग करते हैं उसमें जो सफिक्स आता है वो O8 आता है, O8, ठीक है। और O8 में जो हम ब्रांच मानते हैं वो इस वाले को मानते हैं, बिकॉज दिस ये वाला जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो इसका पार्ट होता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसका जो हम नेमिंग करते हैं, जैसे इस वाले केस में इसका नाम होगा, ये देखो ये वाला जो आपका ग्रुप है वो कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है, मीन्स ये इथाइल है, इथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथ एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। सो दिस इज द नेम, इथाइल इथेनोएट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। इथाइल इथेनोएट अगर ये ऐसे होता तो इसका नेमिंग होता ये कौन सा, मिथाइल, मिथाइल और 2 कार्बन के साथ इथेनोएट, ठीक है। तो ये इथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। 29 क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड इन स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनेस्टर फलोरेंस। तो ये मैनमेड जो एलोट्रॉप है कार्बन के, उसमें 60 कार्बन्स होते हैं। ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, अब ईस्टर का फॉर्मेशन देखो, ईस्टर सामने ऊपर पड़े, ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। तो जब हम एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3COOH एसिड है, एक अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। तो इनकी रिएक्शन से आपका ईस्टर फॉर्मेशन होता है। ईस्टर फॉर्मेशन में आपका CH3COO, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके C2H5 आएगा, CH3COO C2H5 प्लस क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन बचेगा, और यहाँ पे OH ऑक्सीजन बचेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। तो ये बनेगा ईस्टर। ये अगेन दिस इज इथाइल इथेनोएट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कार्बन कंपाउंड्स MCQs कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ आपके फिजिक्स साइंस 1 का कोई चैप्टर लेके जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक यू।